खड़े हो जाइए भाई। हाँ, आप खड़े हो जाइए। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अब मैं जब कोई किसी को बुलाता हूँ मंच पे तो मैं एक नारा लगाता हूँ। मैं बोलूंगा आई लव, आपको बोलना है डिएक्शन। बोलिएगा आई लव डिएक्शन। नहीं, आवाज ये डिएक्शन वालों की नहीं है, तो औरों की आवाज है। डिएक्शन वालों की आवाज आना चाहिए। आई लव डिएक्शन, आई लव डिएक्शन, आई लव डिएक्शन, आई लव डिएक्शन। अब आइए, सबका इस्तेमाल तो हो गया है, अब मैं एक शेर कह दूं सर के लिए, इन्हीं को हमें सुनना है। यही सर बताएंगे सारी खूबियां, ये समझिएगा, ये हमारी पहचान है, हमारी जान है, हम सब की शान है। मैं इनके लिए एक शेर कह दूं, सूरज की चमकती हुई पेशानी आप हो, दिल की रोशनी का ठिकाना आप हो, अब तो आ जाइए जनाब माइक पर, आज की महफिल का निशाना आप हो। गुड मॉर्निंग। जोरदार ताली के लिए की जरूरत नहीं है भैया, आप सभी बढ़िया स्पीकर हैं। नहीं, वो तो रहेगी, वो है नहीं साथ, अभी नहीं। डॉक्टर लिम कहते मैं हमेशा सबके साथ हूँ, उसकी तो चिंता नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से आपने बैठक लगाई है, तो भाई साहब ने 4-4 लगा दिए। एक बार और जोरदार ताली। अभी जिस सब्जेक्ट में बात हो रही है, इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा कुछ जिनको जानकारी नहीं भी है, वो भी सब डॉक्टर लिम से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर लिम के जोरदार ताली। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना के हमें दिया है कि जिसको कोई भी, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, वो कहीं से कहीं लेके जा सकता है। वजह क्या है, आप समझिए कि डॉक्टर लिम ने जो चीज बनाई है, जो दिमाग में उनकी बात रही है, उसमें जो सबसे अच्छी नंबर 1 बात क्या है, वो चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी खुश रहे। देखना, अगर हम खुश रहेंगे शायद बीमार नहीं होंगे। सही बात है, गलत बात है? लेकिन जो बीमार है वो कैसे खुश हो? उनको खुश करना हमारा काम है। डॉक्टर लिम ये कहते हैं कि मैंने तो सिस्टम बना के दिया है, लेकिन दुनिया में हर घर तक, हर इंसान तक आप इसे लेके जा सकते हैं। ये आपका पिछले 30 सालों में ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया में जहां डिएक्शन नहीं है। तो इसकी वजह डॉक्टर लिम, तो उनका पहले से ही टारगेट था, जब ये सिस्टम बना रहे थे, तो मुझको एक ऐसी संस्था बनानी है जो हर समस्या का हल करेगी, हर इंसान का, हर देश में जाकर। तो मतलब पहले से ही उनके दिमाग में था इंटरनेशनल। तो हमारा जो स्टेटस है, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये सोते हुए जगाने के लिए हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब समझते हैं आप? अक्सर क्या कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब? वितरक नहीं, वितरक तो एक टेक्निकल शब्द हो गया, बिजनेस से संबंधित। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यह है कि खुशियां बांटो, हेल्थ बांटो, मिठाई बांटो, नहीं समझे? बांटना। तो मुझको पढ़ने की ज्यादा आदत है, अखबार जो मिल गया उसे मैं पढ़ूंगा, चाहे वो कल का है चाहे परसों का। मान लीजिए मैं कहीं पहुंच गया, अखबार रखा, मुझे 5 मिनट लिए तो मैं उठा के पढ़ लूंगा, उसमें देखूंगा मेरे मतलब की क्या चीज। कल अमर उजाला में था, उसमें एक एडिटोरियल में आता, छोटा सा टाइटल है, उसको आप अगर पढ़ेंगे मजा आए। उसमें लिखा है कि दुनिया में केवल वही लोग खुश हैं, वही लोग सुखी हैं
हम केवल अपने को प्रेम करें, अपने परिवार को प्रेम करें, इतना तक नहीं। हर दुनिया की जो भी चीज भगवान ने बनाई है, खुदा ने बनाई है, उसको हम क्या, चाहे वो किसी भी तरह का पक्षी है, जानवर है, कोई भी है, इंसान है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये यहाँ है। समस्या इधर से इधर आएगी। आपने देखा होगा किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्या वजह नहीं होगी सर? उसके मन की बात नहीं होगी। उसके मन की बात में भी ये बताते हैं कि हमारे मन में क्या बात है वो सही नहीं है, ऊपर वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो सही है। अगर हमें उस पर भरोसा नहीं है तभी चिंता होगी, तभी परेशानी होगी, तभी गुस्सा आएगा, सभी कुछ जभी होगा। हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना। और ये बात समझ लीजिए कि जो आदमी खुश है वो बीमार नहीं होने वाला है। अब खुश कैसे कर सकते हैं हम जो बीमार है? जैसे मैं 45 साल से कानून के क्षेत्र में हूं, तो 45 साल का फायदा मुझे क्या है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज तजुर्बा है। आपका तजुर्बा चाहे तो आप बेच भी सकते हो, सबसे महंगा यही बिकेगा। और मैं आपको बताऊं, एक शिवखेड़ा का एक दिल्ली में प्रोग्राम था, 6 दिन का प्रोग्राम था, उसकी 6 दिन की फीस थी 1,30,000 रुपये। 1,30,000 दे के हमें सीखना है। ये सिस्टम क्या कहता है? सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, एजुकेशन भी फ्री मिलने वाली है। कितना ही बढ़िया इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कितनी बढ़िया एजुकेशन आप लीजिए, खुश रहने की गारंटी कोई नहीं देने वाला। पैसे की तो होगी, तो भैया आप IIT से या IIM से निकल के गए तो 5-10 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ महीने भी कमा सकते। लेकिन ये सिस्टम आपको वो देने वाला है, कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। ये देंगे रिएक्शन सिस्टम वही कुछ देने वाला है। लाइफ टाइम आपके परिवार में कभी कोई बीमार ना हो। हम बात ये कर लेते हैं, मैंने कहा भाई साहब, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कम से कम कोई सी एक छोटी बीमारी हम आपको देना चाहते हैं, कौन सी लेना चाहते हैं? क्या बताएगा वो? और अगर हम बीमार हो जाए, और कौन सी बीमारी होगी, उसे कैसे रोकोगे? डॉक्टर लिंग क्या कहते हैं? इस सब्जेक्ट में केवल सवालों का बिजनेस है। सवाल जो भी आपके सामने आएगा उसके बदले में आपको सवाल देगा। जवाब नहीं देना। हमारी चाय बहुत अच्छी है। अरे नहीं भाई साहब, इससे भी अच्छी चाय बाजार है। अच्छा, कौन सी चाय है हमारे से अच्छी बताओ? सवाल आ गया ना? अब वो बताएगा कौन सी अच्छी। मैंने कहा आप बताइए क्या अच्छा है इसके लिए। वो कहेगा आप पहले अपनी बताओ। मैंने कहा हमारी चाय में गेरोड्रमा है। वो कहेगा गेरोड्रमा क्या है? हम जेब से निकाल के दिखाएंगे ये गेरोड्रमा। वो कहेगा ये है क्या वैसे? अब आ गया हमारी तरफ। अब जो हम बताएंगे वो सुनेगा। मैंने कहा आप YouTube पर जाइए, उस पर लिखिए टॉप 10 सुपर फूड्स, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे स्पारुलिना है। और ये दोनों प्रोडक्ट वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी बनाती है उनमें नंबर 1 क्वालिटी गेरोड्रमा या स्पारुलिना DXM बनाता है। ये मतलब ओपन चैलेंज है। तो ये हमारी चाय में है, दुनिया की किसी चाय में नहीं है। अब ये क्या क्या करेगा, चाय क्या क्या करेगी वो अलग बात, ये क्या क्या करने वाला है ये अलग बात।
तो हमारा जो काम है केवल छोटा सा एक लाइन में है, जानकारी लेनी है और जानकारी देनी है। कोई प्रोडक्ट हमें बेचना नहीं है। अभी मैडम मोबाइल तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा ना क्लास में। सपोज करो अभी शुरुआत में एक अनाउंसमेंट कर दो कि जब मोबाइल बजेगा तो उनको 500 रुपये जमा करने हैं सबके मिठाई के लिए। 500 ज्यादा है? लोगों के हिसाब से तो कम है। 100 रुपये कर लेते हैं। अब जिसका भी बजेगा पांडे जी 100 रुपये लेने। ज्यादा बजेंगे हमें फायदा। तो हमारा तजुर्बा इसमें काम करेगा। तजुर्बा कहाँ से आएगा, तजुर्बा कैसे आएगा, इसको समझिए आप। मान लीजिए मुझे कुश्ती सीखना है। कुश्ती लड़ना सीखना का मतलब क्या है? अखाड़े के अंदर जाना। ये काम 200 रुपए का हो गया। सबका दिमाग उधर पहुंच गया। अखाड़े में जाने से ही काम नहीं चलने वाला है। अखाड़े में जाने के बाद हमें कुश्ती लड़नी है और कुश्ती लड़ने में जो हमारे सामने खिलाड़ी है उससे हम लड़ेंगे। हम हारेंगे जीतेंगे। क्यों सर? हारेंगे? उसके बाद पता चलेगा सर। ये किसने कहा हारेंगे? टोपी उतार दो थोड़ी देर। टोपी किधर की है ये? अगर अखाड़े में जाते हो और हारने के लिए जाते हो तो फिर सीखोगे ही नहीं। यानी जीतने के लिए जाएंगे। जीतने के लिए जाएंगे। लेकिन इसकी भी साथ में संभावना है कि हम हार जाएं। लेकिन अगर हमने पूरी ताकत लगाई है और दाव पेच हमें नहीं आते हैं तो कुश्ती दाव पेच से चलती है, तो हारने की संभावना हो सकती है। तो अगर एक कुश्ती लड़ेंगे और हम हार जाएंगे तो एक दाव तो हम सीख गए। किस दाव की वजह से हम हारे थे? नहीं सर। एक कुश्ती, 2 कुश्ती, 3 कुश्ती, 5 कुश्ती, 10 कुश्ती, 100 कुश्ती हमने लड़ ली। 100 कुश्ती में अगर हम कितनी बार हारे तो समझो इतने बार वो दाव हम सीखा है। वही दाव जिससे हम कभी हारे थे उन्हीं दाव लगाने से हम आगे जीतना शुरू हो गए हैं। किसने सिखाया? पहलवानों ने। लोगों ने तो सिखाया। तो डिएक्शन सिस्टम में क्या है कि जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे वही आपको सिखाने वाले हैं। तो पहला तो सब्जेक्ट ये कहता है कि ज्यादा लोगों से बात करने की आप कोशिश करो। जितने ज्यादा लोगों से बात करो। आप पे 2 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, चलते चलते ट्रेन में बैठे, हाँ भाई साहब डिएक्शन के बारे में जानते हो? बिना मतलब लगा ये क्या है, क्या बवाल है? क्या बवाल? ऐसे भी मिले होंगे ना जो बवाल कहा किसी ने। तो वो अगर मान लीजिए कहेंगे हाँ मैं जानता हूं या नहीं जानता। नहीं जानते तो बताने का मौका मिलेगा, जानता है तो सुनने का मौका मिलेगा। क्या जानते हो? तजुर्बा कहां से आएगा? तो पहली कंडीशन ये है कि अभी 5-10 करोड़ तक का लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। जब हम 5 करोड़ पे जाएंगे तो वो 200 करोड़ पे होंगे। ये 5 करोड़ पे क्यों पहुंचे हैं? इनका शुरू से एक टारगेट था। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आपका टारगेट है जीवन में कुछ भी तो उसको आप पा सकते हैं। अगर टारगेट नहीं है फिर क्या पाएंगे? यानी तो इस सिस्टम में आने का जो पहला कारण है वो ये है कि आपको सब कुछ तो चाहिए, लेकिन साथ में हम ये भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग इसमें आगे हैं उनमें हम नंबर 1 बन के साबित करें। तो साहब अभी किसी भी कोर्ट में जाओ सबसे बढ़िया वकील कौन है? किसी भी शहर में जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, किसी वाले दिल्ली चले गए सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है?
ऐसे ही सबसे बढ़िया डीएक्शन वाला बनना है। अब डीएक्शन में क्या क्या होने वाला है आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं मिस्टर सलीम जो आप इंडोनेशिया से हैं, जो पहले ग्राउंड एम्बेसडर दुनिया के, उनका मैं सुन रहा था। उन्होंने बताया कि वो अपनी मदर को पहली बार जब इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया ले गए तो लोग जो है बिजनेस क्लास में ले जाते हैं, सबसे महंगी एक क्लास है जिसमें सो कर जा सकते हैं, उसमें लेके गए थे। ये पैसे की तो ताकत है। उन्होंने बताया कि जो हमारे आसपास में बच्चे थे, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने बच्चों को कहा कि जो बच्चा स्कूल टॉप करेगा उसको मैं विदेश यात्रा कराऊंगा। कितनी बढ़िया बात। मतलब कुछ ना कुछ जो ऐसा बड़ी संस्था अपने लेवल पे चलाते रहते, दुनिया को 100 बार घूम चुके हैं, पूरी दुनिया। तो आप समझिए डीएक्शन क्या क्या कर सकता है। हम केवल घर पे रह के अगर घर के बारे में ही सोचते रहे, कुछ नहीं होने वाला है। आप सोचना शुरू कर दो इंटरनेशनल। एक वो हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा जी, सुना है ना आपने जी? उनका एक बार बता रहे थे कि हमारे यहाँ जब मंत्रालय बटा तो हमारी वाइफ ने कहा देखो गृह मंत्रालय तो मेरे पास रहेगा, तो हम तुम्हारे पास विदेश मंत्रालय। अमेरिका में क्या होना चाहिए आप देखो, कनाडा में क्या होना चाहिए वो आप देखो, घर में क्या होगा वो मैं देखूंगी। अगर आप ये बात डिसाइड कर लो आज, सारा जितनी पावर है। डीएक्शन में हमने 2002 में ज्वाइन किया, मैडम की वजह से ही ज्वाइन किया। मैडम को ऑल इंडिया वालों ने कह दिया था ये दुनिया में कहीं ले जाओ ठीक नहीं होगी, गैरोड्रोमा खिलाया ठीक होगी। ठीक होने के बाद हमने कहा वकालत छोड़ो, आप ये वकालत करो, इसमें हम हर इंसान की मदद करेंगे। वकालत में किसकी मदद करेंगे? जो कोर्ट में आएगा। तो हमने जब ये शुरुआत करी तो शुरुआत में पहला काम क्या किया ये बताते हैं। जो प्रॉब्लम थी वो स्किन की प्रॉब्लम थी। स्किन की प्रॉब्लम में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो आदमी तनावग्रस्त है, चिंता ज्यादा करता है, उसको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब ये भी हम कह देते कहीं भी कि जी हमारी वाइफ बहुत बीमार है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा एक काम कर सकते हो तो जी बताओ। मैंने कहा आप हर महीने 2 लाख रुपए वाइफ को दीजिए। वो खुद ही कहता फिर तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा इससे तो बढ़िया बात ही नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए महीने कहाँ से आएंगे? मैंने कहा वो हम बताएंगे। तो हम ऐसे भी है वैसे भी है, जैसे भी ठीक करना है। और ठीक करने के लिए बताते हैं ना, डॉक्टर अगर ये कहते आप सही जगह आ गए हो, अब आप समझो ठीक हो गए, तो आधा मरीज ठीक हो जाता है। तो ये सिस्टम यही कहता है। यहाँ जितने लोगों ने इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट का, उनका सबका तजुर्बा पॉजिटिव है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो सबसे बढ़िया बात है, हमको कम से कम, अभी जैसे भाई साहब बात कर रहे थे, ज्यादा भी नहीं तो 1 घंटा हमें निकालना चाहिए 24 घंटे में। किसी न किसी को हम बताएंगे कि एक ऐसा सिस्टम दुनिया में काम कर रहा है जिसमें हर समस्या का हल है। और मैं किसी भी घर में जाकर बता दी, वो कहेंगे जैसे तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा हो सकता है कि नहीं हो सकता ये आपको नहीं पता, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो हम ही बताएंगे ना अगली बात की। तो जब हम उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक सिस्टम है, मलेशिया से काम शुरू हुआ, 30 साल हो गए हैं जिन्होंने बनाया, वो खुद IIT इंजीनियर है। IIT भी वो इंडिया से ही करके गए हैं, खड़गपुर। उस टाइम नंबर 1 का IIT स्कूल हुआ करता था। 1983 में वो करके गए, 93 में उन्होंने कंपनी बनाई। आज 30 साल में पूरी दुनिया में वो पहुंच गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं उनकी हर समस्या का हल कर चुके। आपका भी हो जाएगा। अब आप समस्या है पहले ये बताओ,
तो 90% लोग समस्या नहीं बताना चाहते, नहीं है। पहले देख लो, अगर समस्या है तो बताओ। भाई साहब ने कहा हमें कोई समस्या नहीं। एक बार बताएंगे, दूसरी बार बताएंगे, मैंने कहा एक बार हम और पूछेंगे, तीसरी बार जब हम पूछेंगे महिला कहेंगी, जो उनके घर में महिला है, लेडीज है, उन्होंने कहा भाई साहब कितनी समस्या है आपको बताएं क्या? भाई साहब क्यों नहीं बता रहे? लेडीज का पेशेंस बहुत कम होता है। वो समझती है कि जो आदमी हमारे मतलब की बात कर रहा है तो क्यों ना सुना जाए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 100% होम मीटिंग करिए आप, परिवार में जाकर बात करें। और मैं आपके परिवार में गया, आपके पिताजी नहीं चाहते आप रिएक्शन करें, आपकी माताजी नहीं चाहती आप रिएक्शन करें, आपकी वाइफ नहीं चाहती आप रिएक्शन करें, कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते। लेकिन जब हम आपके घर पर जाएंगे तो हम सभी लोगों के सभी सवालों को सुनेंगे और उनका जवाब देंगे। यही काम है बस। और यहाँ गड़बड़ कहाँ है? 99% हम लोग या तो सेल्समैन बन के काम कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं। ये काम नहीं करना। आपने केवल ये काम करना है कि आप जिस घर में जा रहे हो उन्हें केवल ये बताओ कि प्राकृतिक तरीके से आपका जीवन बदल सकता है। इस लाइन को कहने में क्या दिक्कत आई? नहीं सर, प्राकृतिक तरीका क्या है? तो प्राकृतिक तरीका यह है कि आपको ना तो उसमें पैसा लगाना है, ना कोई टेंशन लेनी है, केवल आपको जो हम बताएंगे उसको सुनना है, समझना है। और अगर भरोसा हो जाता है तो फिर आप इसमें जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना है? केवल एक फोटो, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड नहीं देना चाहते इलेक्शन कार्ड की फोटोकॉपी, और एक अगर पैन कार्ड है तो उसकी आपका कार्ड बनेगा। वो कार्ड होगा इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाला। कार्ड बनने का मतलब है बिजनेस स्टार्ट। इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट हो गया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, पैसा कोई नहीं लगाया। लेकिन बिजनेस करना है तो बिजनेस माइंड होना जरूरी है। बिजनेस माइंड क्या कहता है कि बिजनेस में अगर आए हो तो बिजनेस के सिद्धांत तो मानने ही पड़ेंगे। तो सर बिजनेस का सिद्धांत क्या है? जैसे मान लीजिए आप MBA करने जा रहे हैं अमेरिका। धीरू भाई अंबानी ने कहां से MBA किया था? तो बिजनेस के भी एथिक्स हैं। अगर आप एथिक्स को सुनो समझो, यहाँ सिस्टम क्या कहता है, अब पांडे जी है हमारे, कितना लंबा तजुर्बा आपके सामने है, इन्होंने जो बातें बतानी है, ये बात जो बता रहे हैं अगर इनको हम सुने फ्री ऑफ कॉस्ट, यही हमें आगे जाके बतानी है। 100% जैसे ये बताएंगे ऐसे तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन ये है कि प्रयास तो करेंगे। आहिस्ते 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 ये काम शुरू होने वाला है। जब तक हम लोगों से बात नहीं करेंगे जब तक ये काम नहीं चलेगा। एक तो सिद्धांत ये है कि ज्यादा लोगों से बात करनी है, ट्रेन में मिल जाए, बस में मिल जाए, घर पे कोई आ जाए, हम किसी के घर चले जाए, किसी शादी में चले जाए, किसी भी प्रोग्राम में कहीं चले जाए, लोगों से बात करिए। 1 मिनट की बात है ना भाई साहब, आप हम दोस्त बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं बताएंगे आप। अब आपके दिमाग में शुरू हो जाए पता नहीं क्या बात, उसके बाद में ये कहेंगे, वो बात बीच में रह जाएगी, फिर हम जाएंगे बताओ कैसे कैसे। बोले ये आप कार्ड रखिए, मुझे फोन करना, मैं आपके घर पर आऊं। दूसरी बात ये है कि जिससे भी बात करेंगे उसमें ये आप दिमाग में रखो कि सामने वाला ना करेगा तो उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए वो ना क्यों कर रहा है, उसकी बात कुछ ना कुछ दिमाग में है, उसको सुनो, उसको समझो, उसकी बात का जवाब दीजिए। अब आपने कहा मुझे रिएक्शन करनी है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं करनी।
आपको रिएक्शन हम अब करवाएंगे ही, या हम अब बात करेंगे, लेकिन अब जब आए हैं 2 मिनट में ये बताओ रिएक्शन के आप इतने खिलाफ क्यों हो? क्यों नहीं करना चाहते आप? अब ये बॉल आपके पास आ गई है, जवाब देना आपको पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हर आदमी अगर करना चाहे तो मुश्किल तो है नहीं, लेकिन पेशेंस नहीं है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, डॉक्टर नीलेश MBBS MD, कैंसर स्पेशलिस्ट अहमदाबाद, उनकी वाइफ आई सर्जन है। गुजरात में जब उन्होंने काम शुरू किया, 7वें महीने का बोनस था 13 लाख रुपए। ध्यान देना, 13 लाख रुपए 7वें महीने में। उनकी कुछ न कुछ तो टेक्नोलॉजी उनके पास रही होगी। तो यहाँ ये नहीं कि 13 लाख बहुत कुछ मेहनत करके आते हैं। मेरठ में एक बहुत बढ़िया कार्डियोलॉजिस्ट है, MBBS MD DM, मिस्टर राजीव अग्रवाल। सुबह को उसके यहाँ कम से कम 1000 मरीज आके बैठ जाते। कितने? 1500 रुपए फीस है। कितने आ गए? 15 लाख हो गए। लेकिन ना वो खाना खाने का टाइम है, ना उसे चाय पीने का टाइम है, ना उसे 1 मिनट की राहत है, पेड़ा लगा रहता है। अभी 1 सेकंड भी हटने से पहले दूसरा मरीज सामने खड़ा है। जब तक वो हटेगा तीसरा खड़ा है। मतलब 2-3 तो तैयार खड़े रहते हैं, हटते ही बैठ जाएंगे सुबह से शाम तक। पैसा तो बहुत है, लेकिन फ्रीडम कहते हैं ना, टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए। आज मैं कुछ नहीं करूंगा, अरे वहां मरीजों से पैसे ले रखे करूंगा कुछ नहीं, जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितनी परेशानी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम क्या कहता है कि अब जिसको 5 करोड़ आ रहे हैं उसकी कोई लायबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। काम या तो डॉक्टर लिंक कर रहे हैं, या रिएक्शन सिस्टम कर रहा है, या प्रोडक्ट कर रहा है, या टीम कर रही है। 5 करोड़ वाले क्या कर रहे हैं आप बताओ? जिसको 5 करोड़ आ, उसको कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आऊँ या ना आऊँ, बिजनेस बराबर चलता है। क्या वजह है? सिस्टम यहाँ पे है, प्रोडक्ट यहाँ पे है, लीडर यहाँ पे है, सब कुछ सिस्टम ओके है। आओ तो वाला, नहीं आओ तो वाला। आने का मुझे क्या फायदा है? इस बहाने आप सबसे मिलने का मौका मिलता है, कितनी बढ़िया बात। तो एक तो मैं ये चाहता हूँ, ये टारगेट आज से बनाइए आप, जिस परिवार में आप जाते हैं केवल 20 परिवार आप छांटिए। कितने? उन 20 परिवारों को आप चाहो तो 1 साल में 1 लाख रुपए महीने पे लेके जा सकते हो। और 20 परिवार अगर 1 लाख रुपए महीने पे गए तो आप क्राउन एम्बेसडर। मुश्किल काम है, सुनने में आसान नहीं है। इसलिए आसान है, काम प्रोडक्ट को करना है, काम सिस्टम को करना है। तुम्हारा तो कुछ काम ही नहीं है। तुम्हें तो ये कहना है कि आज आप अगर चाहो आपको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली तक मैं भी चल दूंगा, बताओ कैसे? वो आपको वहां जाना है लाल किले में, एक आदमी मिलेगा 10 लाख दे देगा। और वो आपसे ये नहीं पूछेगा मैं कैसे जाऊं, पैदल जाऊं, रिक्शे में जाऊं, साइकिल में जाऊं, बाइसिकल से, कार से, हवाई जहाज से, पूछेगा क्या? आप बताओ तो सही। मुश्किल नहीं है, हम बताते ही नहीं है। ना बताने की जो वजह है वो ये है कि अभी हमें खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी मैं आज एक पौधा लगाता हूं, मैं बड़े होने का इंतजार करूं। अगर मैं एक साथ 2 लगा दूं, साथ ही बड़े हो जाए। 3 लगाऊं, 5 लगाऊं, 10 लगाऊं, 20 लगा दूं, एक साथ बड़े नहीं हो जाएंगे। तो 12 महीने में आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि जब भी आप रहे, मैं आपको इसलिए बात ये बता रहा हूं कि 18 घंटे में डेली काम करता है। सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे में घर आता हूं। 12वां चेक मेरा यूपी का, मैं पहला डायमंड था। 12 फीट में डायमंड बनने के लिए स्टार एजेंट बनाने पड़े, सॉरी हाँ 12 स्टार एजेंट चाहिए। 60-60 हजार पीवी से बनते थे उस टाइम। तो
12 महीने में मैं यूपी से पहला डायमंड बना, फास्टेस्ट डायमंड बना। सबसे बड़ी बात, जो पहला चेक आया था 7.5 लाख थे मेरे डायमंड बनने में, और 1,60,000 का चेक था। हमारे जो ससुर साहब थे, फादर इन लॉ, लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें वो अकाउंट ऑफिसर थे। तो वो हमारे घर पे जब आते थे तो ये मैडम से बात करते थे कि ये काम है क्या तुम्हारा वैसे। पहला चेक आया मान लीजिए मेरा 73, दूसरा चेक आया लगभग 700 रुपए, उसके बाद आया 5200 रुपए का, उसके बाद आया 17,000 रुपए का, उसके बाद आया मेरा 35,000 रुपए का। 35,000 आने के बाद इनके पापा कहने लगे तुम जेल जाओगे। 35,000 तो मुझे कभी तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद बढ़ता चला गया, ऐसे 48,000 हुए, 68,000 हुए, 98,000 का चेक देख के तो उनको होना ही हो गया। उन्होंने कहा ये 100% 2 नंबर का काम। उससे अगला चेक 1,15,000 का। तो कहने लगे मामला गड़बड़ है। हाँ, वो कहते थे इतना मोटा पैसा कैसे आ सकता। तो ये हथेली पे सरसों हमने जमाई। जमाने की वजह क्या थी कि मैं वकील था। वकील का काम क्या है, जब जज को समझा सकते हैं तो आप सब जज हैं। आपको समझाना मुझे मुश्किल इसलिए नहीं है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। डॉक्टर लिम बन के आप बात करिए। डॉक्टर लिम ये कहते हैं तुम्हारी कंपनी है, अभी कहते हैं ना पार्टनर है। डॉक्टर लिम बन के बात करिए। डॉक्टर लिम के पास जो सवाल आते हैं उनका जवाब वो देते हैं। वही सवाल हमारे सामने आएगा, जवाब हमें देते हैं। तो 5-10 करोड़ रुपए इनकम कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बड़ी बात है कि जिस तरह से काम करना चाहिए वो हम करते ही नहीं है। बात सही है नहीं? हमारे यहाँ मैं आपको ये बार बार बात कर रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। अभी पूरे वर्ल्ड में जो 150 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में, वो हर परिवार जरूरत समझता नहीं है। जो आदमी 5 करोड़ रुपए महीने कमाता है वो इराक के रहने वाले हैं। 3 बार वो ओलंपिक में खेल चुके हैं, जूडो कराटे के खिलाड़ी हैं। उन्होंने मोरक्को एकदम उठा दिया। मोरक्को कितना बड़ा देश है। उन्होंने छोटे छोटे कंट्री ऐसे पकड़े जहां आबादी नहीं के बराबर। वो अगर इंडिया में रहे होते तो 100 करोड़ आ रहे होते। इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं, किसी को किसी सीनियर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लिम ने दिया ना इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। पहले तो सोच इंटरनेशनल होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जाना है। अपने गांव तक सीमित नहीं रहना है, रुद्रपुर तक सीमित नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात जो दूसरी उन्होंने कहा है इंडिपेंडेंट। जिसको आप गेरवडरमा देंगे, गेरवडरमा काम करेगा। अब मान लीजिए आप सीनियर को साथ लेके जा रहे हो, गेरवडरमा साथ नहीं है, सीनियर क्या करेगा फिर? अगर गेरवडरमा काम न करे, सीनियर क्या करेगा? असली काम तो प्रोडक्ट कर रहा है। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी सीनियर को इस्तेमाल ही नहीं किया। कोई सीनियर कभी मेरे साथ नहीं गया। या आप कभी भी तहकीकात करना दिल्ली में जितने हमारे सीनियर की सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है। इसलिए डॉक्टर लिम ने कहा इंडिपेंडेंट। आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए, बस काम शुरू हो गया। डीएक्शन का बड़ा सा बोर्ड लगाओ घर के बाहर, खुशियों का खजाना डीएक्शन, सब समस्याओं का हल डीएक्शन, सभी आजादी चाहते हो डीएक्शन, हर सपना पूरा करना चाहते हो डीएक्शन। लगाओ तो एक बोर्ड घर के बाहर। वो पूछेंगे भाई साहब ये क्या है, तो हाँ बैठिए, पहले उनको डीएक्शन की कॉपी पिलवाओ, फिर उनको ये बताना शुरू करें। प्रोफेशनल अवाम अली में एडवोकेट बन गया। एडवोकेट अभी मैंने शुरुआत करी है, पहले दिन कचहरी में गया हूँ। घर के बाहर बोर्ड लगाओ, नहीं लगाओ वकील का, लगाना चाहिए नहीं, उसका फायदा भी नहीं।
और कितने लोग हैं जिन्होंने घर के बाहर डीएक्सन का बोर्ड लगा रखा है? जरा हाथ खड़ा करो। एक है आदमी साहब, ये तो स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी का। स्टॉकिस्ट होने के बाद लगाया है। बोर्ड लगाने से काम होगा, नहीं है सर? हम जब पहली बार नैनीताल आए, नैनीताल में जब हम होटल में रुके, हमने कहा यार पंखे उनके तो है नहीं। वो होटल वाला कहने लगा पंखे का क्या करोगे? पंखे जोत ही नहीं यार, पंखे जोत नहीं यार, थोड़ी देर बाद देखना छोटे छोटे नहीं रहे तो पता लगेगा। और वो ऐसे ही हुआ, 3 घंटे हुए नहीं, इतनी हमें ठंड लगनी शुरू होगी। मैंने कहा ये क्या नो, हाँ यहाँ आती नहीं पता लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका हर चीज काम करती है। अब ये हटाओ, काम बता, इसकी भी जरूरत है। तो ये सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप अगर ये चाहते हो दुनिया घूमना है, नहीं चाहता कोई? सब चाहते हैं। हकीम साहब ने कहा हम डबल चाहते हैं। आप 2 बार घूमो, लेकिन आप बात तो एक भी नहीं मानते हो। पांडे जी की शिकायत करते रहते, पूछो भाई साहब अभी आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप? सबके मैं बैग ले गया, उठा के। कोई बैग उठा के लेगा आपका? फिर कोई रिएक्शन उठा के ले जाएगा ऐसे? तो आज से शुरुआत करिए। सिंपल फार्मूला है। कार्ड जिसका नहीं बना है, कितने लोग आज पहली बार आए? हाथ उठाओ, पहली बार आए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कार्ड नहीं बना आज? कार्ड जिनका नहीं बना है, रिएक्शन का कार्ड सभी का बना हुआ है। इसका मतलब कार्ड बना हुआ है, पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। हम जब पैदा होते हैं, हम क्या बनेंगे ये डिसाइड होगा कि हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब एक मान लीजिए 2 भाई है, जुड़वा है, एक बच्चे का दाखिला हमने इंडिया में करा दिया, एक बच्चे का दाखिला अमेरिका में करा दिया, फर्क आएगा नहीं आएगा? तो सर फर्क आया है। एक कौन संस्था रही, वो क्या बनाने वाले हैं, ये आपको राजा बनाएंगे। यदि पांडे जी बता रहे थे ना कि अगर हम नौकरी करते हैं तो सर्विस करने का मतलब सर्विस में, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में, और रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब आप क्राउन डायमंड या क्राउन एम्बेसडर मींस राजा बनेंगे। राजा कोई नहीं बनाने वाला पूरी दुनिया में, कितनी महंगी फीस दे दो। अभी मैं देख रहा था, उसमें इंग्लैंड का कोई स्कूल था, उसमें 2 साल की फीस 12 करोड़ रुपए। 12 करोड़ बताओ, 12 करोड़ रुपए देने की जरूरत है क्या? नौकरी की जरूरत नहीं है। 12 करोड़ की फीस देंगे जो हम बनेंगे, उससे हम किसी परिवार में खुशी नहीं दे सकते। ये क्या कहते हैं कि आपका पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कम से कम 200 देश है, 200 से ज्यादा है, सभी देशों में आपका बिजनेस होगा, और 200 देशों से आपको पैसा आना शुरू हो जाए। मेरा खुद का जो टीम है 72 देशों में है, 72 देशों से पैसा आता है। कितनी बढ़िया बात है। और हमें नहीं जाना है या नहीं जाना कोई टेंशन नहीं है, पैसा आता रहेगा क्योंकि सिस्टम काम करता रहेगा, पैसा आता रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट काम करता रहेगा। डॉक्टर लिम ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अभी 5 पीढ़ी की बात कर रहे थे, 50-100 पीढ़ी तक भी कोई टेंशन नहीं है, ये हमेशा के लिए है। तो आप केवल 2 काम करिए। एक तो आज से लिस्ट बनाइए लंबी से लंबी। मैं YouTube पर बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ। YouTube पर भी एक वो है तुम्हारा चैनल, चैट्स विद सुरेंद्र वत्स। वो जितने लीडर्स ने अब तक बुलाए हैं वो सब नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप लीडर हैं, बढ़िया लीडर है ना? उस चैनल को आप देखिए, कम से कम एक लीडर को रोज सुनिए। 365 दिन में आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे, गारंटी है। 365 दिन में। डॉक्टर लिम ये नहीं कहते कि मेरे फॉलोअर बनो, डॉक्टर लिम ये कहते हैं लीडर बनो। लीडर वो होता है जो हर समस्या का हल कर सकता है। तो आप सबको लीडर बनना है। लीडर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप केवल अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, दुनिया का भला करेंगे। ये लीडर की ताकत होती है।
तो एक लंबी सी लिस्ट बनाओ, वो नेट उनमें खासकर जितने भी वो मैं सुनता हूँ उसमें वो कहते हैं कम से कम 500 लोगों की लिस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। कितनी? इसकी वजह क्या है, इसको सुनिए आप। अभी मान लीजिए मुझे निशाना सीखना है। निशाना सीखने के लिए सपोज करो हम किसी मेले में गए तो वो गुब्बारे लगा रखे हो और वो रखा है कि ये कारतूस है, ये आपकी बंदूक। तो 1 रुपए का एक देते हैं, उन्होंने 10 रुपए में 10 दे दिए, हमने 10 छोड़ ली। हमने कहा यार और दो, फिर हमने 10 दे दिए और छोड़ी, फिर हमने कहा और दो, मतलब हमारा मन ही नहीं भरा अभी। तो जितनी लंबी लिस्ट होगी समझो इतने लोग जो आपके पास है ये कारतूस है। निशाना सीखने के लिए भी है, साथ में आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक मतलब कहना चाहिए जो उद्देश्य है कि हम इनकी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं। अब हम एक कहानी बताते हैं, उस कहानी को आप ध्यान से सुनना। कुम्हार के बारे में यह बताया जाता है कि हर मिट्टी का घड़ा नहीं बना सकता, ऐसी कुछ बात। अगर रेत वाली मिट्टी है उसका घड़ा नहीं बनेगा, तो उसको पहचान है कौन सा मिट्टी का घड़ा बनना है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए मिट्टी अच्छी है फिर भी घड़ा नहीं बना पा रहे हैं, फिर क्या वजह है? हम कुम्हार अच्छे नहीं। तो हमारा काम क्या है कि हमें पहले अच्छा कुम्हार बनना है। रही बात जिनसे भी हम बात करेंगे वो सब आपके साथ जुड़ेंगे। समझो आपको जो जो दूसरी सेकंड चीज है वो तो आपके सामने रेडीमेड है, हम केवल खुद अच्छे नहीं है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लीजिए रेसिंग कार है, सबसे फास्ट कार दौड़ने वाली है और जितनी भी ये कार रेस हुई है उसको नंबर 1 पर रही है। अगर ड्राइवर अच्छा है तभी तो अच्छी रही होगी, और ड्राइवर अगर गाड़ी है तो ये DXR की टॉप रेसिंग कार है। कोई इंसान कोई सा भी बिजनेस कर ले, इस बिजनेस से आगे नहीं निकल सकता, बशर्ते आप बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंड है और बिजनेसमैन की तरह आप सोचते हैं। तो आज से लिस्ट लंबी सी बनाओ, घर के बाहर बोर्ड लगाइए, अपने घर पे हफ्ते में एक बार अपने अपलाइन को बुला के मीटिंग करें। केवल ये हमने ये देखा है कि दुनिया का कितना ही बड़ा काम हो वो बिना टीम के नहीं हो सकता। टीम अगर आपके पास है तो आप कितना ही दुनिया जीत रहे हैं, टीम आपको बनानी है। अब टीम की जो धर्म है उसमें क्या है कि टीम में पहली चीज है ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे। दूसरी जो चीज है उस टीम का टारगेट क्या है। एक और साथ में है टीम की ट्रेनिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम को लेके जो लीडर चल रहा है वो लीडर कौन है, इसको फोकस कर। तो सिस्टम इतना बढ़िया है, हर समय हर टाइम हर मदद के लिए आप तैयार रहेंगे। कभी भी कहीं भी आपको प्रोग्राम रखना है हम आएंगे, लेकिन बात वही है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगा के एक रिकॉर्ड बनाना है। क्योंकि वजह क्या है कि जहाँ भी हम जाते हैं अगर हम